हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था एलिगेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रण। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर देखे थे कहाँ तक, तो क्वेश्चन नंबर देखे थे 51 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 52, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 52। और यहाँ जो है देखो, ये टाइप है जब तीसरे मिश्रण को अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। जब तीसरे मिश्रणों में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे, एक मिश्रण में एल्यूमिनियम तथा टिन का अनुपात कितना है, 4:5 का। देखो एल्यूमिनियम है, ए फॉर एल्यूमिनियम, टी फॉर टिन। इनका जो रेशियो है वो 4 और 5 का है। दूसरी मिश्र धातु में समान तत्व का अनुपात है। दूसरी मिश्र धातु में 4 और 7। यदि एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर कर दें, तो हमें बताना है नए मिश्र धातु में तत्व का अनुपात क्या होगा, दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। देखो ये बराबर करना है तो पहले यहाँ टोटल कर लो, इसका कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 9। यहाँ टोटल कर लो 7 4 11। ये बराबर करना है तो देखो इसमें आप 11 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ करिए आपने तो इसमें भी करनी होती है, तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कहीं ना कहीं क्या जाएगा, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। यहाँ 9 की करी तो यहाँ भी करनी होती है, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। तो बस इन्हें ऐड कर लो दोनों को, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में और टिन को टिन में। देखो 6 और 4 10 का 0 हासिल लगाए, एक 7 और एक 8। इसे ऐड करो, 5 3 8 और यहाँ आएगा 6 5 11। कितना आएगा 80 118। अनुपात देख लो इनका कितना है, अनुपात पूछा है, 2 से काट लो 40 बारी और 2 से काटोगे 2 पंजे 10 और 2 9 18 है क्या 40 59। 40:59 है क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना इसी प्रकार का है। देखो 53 में बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है आपसे, देखो एक मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात कितना है, 2:3 का। देखो सीसा है, S फॉर लिख ले और T फॉर टिन। देखो 2:3। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, हालांकि समझने की बात है नहीं, क्वेश्चन में दिया है दूसरी मिश्र धातु में समान तत्व का अनुपात। दूसरी मिश्र धातु में पहली और दूसरी में 3 4। दूसरी मिश्र धातु में 3 4। यदि एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, इन मिश्र धातुओं को आपको बराबर मात्रा में मिलाना है, तो इसका सम करो 5 इसका 7। अब देखो ये बराबर मात्रा में थोड़ी ना है, करो बराबर, इसमें 7 की मल्टीप्लाई, इसमें 5 की, इसमें करी 7 की तो इसमें भी करनी होती है। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी और यहाँ 7 तिया, यहाँ 5 तिया और यहाँ 5 चौक 20। तो नई मिश्र धातु में दोनों तत्वों का अनुपात क्या है, सेम इसी प्रकार का है नहीं है। तो बस ये क्या था, S से क्या था सीसा, T से टिन, ऐड कर दो सीसे को सीसे में, टिन को टिन में। कितना आएगा 29 और यहाँ 41 है क्या, 29:41। 29:41, ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा 29:41। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54। क्या बात बोली, क्वेश्चन नंबर देखो 54। और ये भी जो है ना क्वेश्चन नंबर 54 इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसी प्रकार का, देखो इसमें बोला गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 54 में x तथा y दो मिश्र धातु को
जो कि जस्ता तथा एल्युमिनियम को क्रमशः 1 4 तथा 11 8 दो प्रकार की मिश्र धातु हैं। एक है एक्स, एक है वाई। इनमें जो है ना जस्ता J4 और A4 एल्युमिनियम। पहली मिश्र धातु में 1 4 और दूसरी वाली में 11 8। दूसरी वाली में 11 8 अनुपात मिलकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातु को बराबर मात्रा में पिघलाकर, इन्हें जो है बराबर मात्रा में पिघलाना है। टोटल सम करना, इसका सम करो, इसका सम करो। 19, क्या ये बराबर मात्रा में है? अरे क्या ये बराबर मात्रा में है? ये 5 है, ये 19 है। सर बराबर मात्रा में तो है नहीं, नहीं है तो करो। इसकी मल्टीप्लाई 19 से और इसकी 5 से। 19 पंजे 95। देखो यहाँ भी 95 हो गया, यहाँ भी 95 बराबर मात्रा हो गई। 19 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। देखो यहाँ करोगे तो 19 और 19 चौक 76। 5 55 हो गया, 5 8 40। ऐड कर लो जस्ते को जस्ते में और एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में। J4 जस्ता ही तो था वो। कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 5 4 9। देखो यहाँ जाएगा 14 का 4 हासिल लगा 1 6 और 1 7। यहाँ 70 40 110 70 40 110 और 116। 2 से काट लो, 2 से कटेगा ये 2 3 6 और 2 7 14 2 5 और ये 8 है क्या? 37 58। 37 58 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु। देखो एक है ए, एक है बी। सोना और क्या है? तांबा। T फॉर तांबा, S फॉर सोना। इनका जो रेशियो है क्रमशः दे रखा है 7 2। पहले में 7 2 और दूसरे में 7 11। दूसरे में 7 11 के अनुपात में मिश्र करके बनाए गए। यदि एक तीसरा मिश्र धातु C, एक तीसरी मिश्र धातु C, ये C तीसरी वाली, तो बनाने के लिए उस मिश्र धातु की बराबर मात्रा पिघलाई जाए। इनकी जो है बराबर मात्रा पिघलाई जाए। तो बस सम कर लो। यहाँ 18। क्या ये बराबर मात्रा है? अरे क्या ये बराबर मात्रा है? बोले सर बिल्कुल नहीं है। यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 बनाओ। 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है। 14 हो जाएगा और यहाँ 4। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। इसमें बोला C बनाने के लिए उन मिश्र धातु की बराबर मात्रा में पिघलाया जाए। तो C में सोना और तांबे का अनुपात क्या है? सोने को सोने में जोड़ दो, तांबे को तांबे में। कितना? 7 दूनी 14 7 के 21। तो C में जो है 21 तो आ गया तांबा ना सोना, और तांबा 15। कटता है किसी से? 3 7 3 5 है क्या? 7 5 है क्या? 7 5 ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। ये C नहीं है, ये ऑप्शन नंबर C। ये तो क्या थी? देखो ABC, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 7.7:5 ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 56। ये जो है क्वेश्चन आपके समझ में तो आ ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या बात बोली। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ो। देखो इसमें बोला गया है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पीड और जल का अनुपात कितना है? क्रमशः 3 7 और 7 5। क्या है? स्पीड S4 J4 जल, या W वाटर लिख लो या फिर जल लिख लो, J4 जल। अब देखो ये तो है पहला वाला तो 20 लीटर है टोटल,
और ये कितना है भाई 36, ये वाला 36 है, दूसरा वाला, पहला वाला 20 लीटर। तो हमें बताना है दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला लिया तो नए मिश्रण में स्पीड और जल का अनुपात, नए मिश्रण में स्पीड और जल का अनुपात। सिंपल क्वेश्चन। देखो इन्हें जो है सम कर लो पहले, कितना 10, यहाँ कितना 7 5 12। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 10, लेकिन इसमें जो है ये पहले वाले में कितना बता रहा है 20, हमारे अकॉर्डिंग 10, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20, यानी कि एक का मान 2 आइया। और क्वेश्चन में दूसरे वाले में जो है ये 12 है, हमारे अकॉर्डिंग 12 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36। तो यहाँ से एक का मान 3 आइया, यो 3 गुना है इसका, यो 2 गुना है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो यहाँ जाएगा सर 2 3 6 और 2 7 14। यहाँ 3 की कर दो, 3 7 21 और 3 5 15। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। हालांकि हमें 5 मिटाना नहीं चाहिए था, इसके आगे 1 लगाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। देखो सोने को सोने में जोड़ दो और जस्ट क्या था ये सोना, चलो जो भी था, तो इसमें देखो कितना जाएगा 27 और यहाँ जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 1 29। किसी से कटेगा तो है नहीं, 27 29 है क्या, 27:29, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली है 57। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। तो एक बात बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर 57 तो है ही है। एक प्रकार का द्रव है, ये फर्स्ट प्रकार है, पहला प्रकार, ये सेकंड। इसमें जो है ना जल कितना है 20%, तो 80% कुछ और रहा होगा, हमने मान लिया कुछ अन्य चीज़ रही होगी, वो कितनी 80% रही होगी। 80% क्यों, 20% तो जल है ऑलरेडी, तो 80% तो रहेगी अन्य चीज़ जो भी है। अब दूसरे वाले में जो है वो 35% जल है, दूसरे वाले में 35% जल है, तो अन्य चीज़ जो रही होगी इसमें 65% रही होगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अब देखो इसमें बोला गया है आगे, पहले द्रव में 10 अंश और दूसरे द्रव में 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भर लिया गया। तो देखो पहला प्रकार का और ये दूसरा प्रकार का, इसमें से कितना 10 अंश और दूसरे वाले में से 4 अंश। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल का परसेंटेज कितना है। जल का परसेंटेज पूछा है आपसे, जल का प्रतिशत ये पूछा है आपसे। देखो पहले जो है ना आप क्या करोगे अनुपात बना लो इनका। क्या आएगा, देखो 20 का ना 20 चौक 80, यहाँ देखो 5 से काट लो से 13 पंजे 65, 5 से काटोगे 7, 5 7 35, इसे मिटा दे। अब अरे अनुपात चाहिए था आपको, इसे मिटा दे। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। इसे मिटा देते हैं, हम अनुपात में लिया तो देखो अब जो है ना इन्हें देखो, इसका सम कर लो, कितना समझते रहो क्वेश्चन, 5 और इसका सम करोगे कितना 20। अब देखो इसे भी अनुपात बना लो, इसका भी अनुपात 5 4, हालांकि अनुपात नहीं बनाओगे आंसर तो तब भी आएगा आपका, आंसर तो आपका तब भी आएगा। कितना आइए 5 2, इसका अनुपात आइए 5 2 का। यानी कि इसका मतलब ये है, पहले तो इन्हें आप बराबर कर लो। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कैसे करोगे, देखो पहले इन्हें बराबर करो, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 बनाओ, कैसे 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 पंजे 20, यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है 16 और यहाँ 4। यानी कि पहले वाले में तो आपको चाहिए 5, पहले वाले में चाहिए आपको 5 और दूसरे वाले में 2, लेकिन यहाँ तो एक ही आएगा ना। देखो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 मतलब
यहाँ 20 तो काटोगे तो 1 आएगा, 1:1 आएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना, पहले में चाहिए 5, दूसरे वाले में 2। समझो द्वारा, देखो यहाँ 5 चौक 20, यहाँ भी 20, तो काटोगे तो कहीं ना कहीं अनुपात देखोगे तो इनका 1:1 आएगा। लेकिन हमें चाहिए पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 2, तो 5 चाहिए यहाँ, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, और दूसरे वाले में 2 चाहिए तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ। अब 2 की यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है, तो 2 सत्ते 14, क्योंकि 7 था यहाँ। अब 2 की गुणा 13 में 26, 5 की द्वारा करी, 5 की हमने एक बार और कर दी, तो 5 की गुणा यहाँ करो, 5 चौक 20, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो देखो अब जो है इसमें जल कितना हो गया, देखो जल ऐड कर लो, जल में ऐड करो तो यहाँ जाएगा 30 और 4 34, यहाँ कितना 80 और 20 100, यानी कि 106। जल का परसेंटेज बताना है आपको, 34 कितने में से ऐड कर लो, तो ये आएगा 106 प्लस 34, 6 4 10 का 0 हासिल लगा, ये आएगा 140। परसेंटेज में बताना है इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटा 17 बार, 2 से काटा 7 बार, कितना आएगा 170। हालांकि दोबारा समझाया जाएगा आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो है आपको दोबारा समझाया जाएगा। 17, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14। किसी ऑप्शन में शुरू में 2 है, किसी ऑप्शन में शुरू में 2 है, बोले सर बिल्कुल। सी में है, तो पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है, बोले सर बिल्कुल नहीं, पूरा सॉल्व करने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हालांकि 2 ऑप्शन नंबर 2, अगर देखो 2 अगर 2 ऑप्शन में होता तो पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन पूरा सॉल्व करने में भी जो है हमें क्या परेशानी है, 7 से भाग तो देनी 197 को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 58, पहले इसे दोबारा समझो, अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसमें जो है ना, देखो एक प्रकार के द्रव्य में 20% जल था, तो मैंने 20% यहाँ 20% रखा था, तो 20% जल था, तो अन्य चीज़ जो रही होगी वो 80% रही होगी। तो मैंने इनका अनुपात देखा था, तो 1 और 4 का आ गया था, 20 का ना 20, 20 चौक 80, 1 4 का आया था। और देखो दूसरे वाले में 35% क्या था जल, तो 35% जल था इसमें, तो इसमें जो है अन्य चीज़ 65% रही होगी। मैंने अनुपात बनाया था, कितना आया था, कितना, देखो अनुपात बनाया था मैंने 35 65 का, तो 7 और 13 पंजे 65, 7 और 13 का आया था, 7 13 का। और हमें जो चाहिए वो चाहिए अनुपात चाहिए 5 और 2, पहले वाले में 5 चाहिए, दूसरे वाले में 2। तो मैंने क्या बताया था, इनका सम कर लो कितना आ गया। हालांकि मैंने जो है मिटा दिया, ये मैंने जो है ये काफ़ी चीज़ में मिटा दी। तो देखो इसे जो है ना, अगर समझ में ना आया हो, हालांकि समझ में तो आया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक कर लेना और फिर जो है इसे दोबारा देखना, इसे जो है आप फिर दोबारा देखना, क्योंकि हमने जो है काफ़ी चीज़ इसमें क्या कर दी, मिटा दी। देखो हालांकि देखो क्वेश्चन नंबर हाँ 58 में जो है ना इसी प्रकार का है। अगर ये समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन नंबर 58 देखना। देखो हमें जो है कुछ चीज़ें मिटानी चाहिए नहीं थी वैसे। देखो 58 देखो इसमें बोला गया है, 2 मिश्र धातु A और B, इसमें जस्ता और टिन कितना है 5 2। देखो अब के हम कुछ चीज़ें मिटाएंगे नहीं। देखो जैसे 2 प्रकार की मिश्र धातु है A और B, और इसमें जो है ना जस्ता J टिन T कितना है, समझते रहो 5 2, पहले वाले में 5 2 और दूसरे वाले में 3 4, पहले वाले में 5 2 दूसरे वाले में 3 4। इन मिश्र धातु में A तथा टिन का अनुपात कितना है। चलो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, टिन जस्ता और टिन पूछा है, जस्ता और टिन, जस्ता और टिन सिंपल। क्या करो, इनका सिंपल टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो। हालांकि देखो यहाँ तो बराबर ही है ये, अरे 5 और 2 7 और 7 4 3 7 बराबर है, तो बस सिंपल जोड़ दो, 8 और 6 है क्या 4 3, नहीं गलत कर लिया कहीं कहीं ना कहीं। देखो हमने जो है कुछ चीज़ें क्या कर दी,
इग्नोर करिए इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 58 द्वारा, देखो 58 में बोला गया है, द्वारा देखो कुछ चीज़ें जो है हमने पढ़ी नहीं इस क्वेश्चन में। देखो इसमें बोला गया आपसे 2 प्रकार की मिश्र धातु थी, ए और बी, जस्ता टिन कितना है 5 2 5 2 और दूसरे वाले में 3 4। यो था ए, यो था बी, इसमें जस्ता और यो टी फॉर टिन। ये जस्ता है, पहली वाली में 5, दूसरी वाली में टिन 2, दूसरी वाली में जस्ता 3 और दूसरी वाली में टिन 4। इसमें बोला गया है देखो हमने जो है ना ये वाली लाइन मिस कर दी थी। देखो आगे बोला गया इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम, ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्या है। सिंपल देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का हमने क्वेश्चन नंबर 57 किया था। तो इसे जो है ना आप अच्छी तरीके से समझ लो। क्या करना होता है सर, पहले तो टोटल कर लो इनका, लेकिन उसमें परसेंटेज में बात कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 7 यहाँ 7 ऑलरेडी बराबर है, अरे ऑलरेडी बराबर है। लेकिन अगर हम इन्हें दो है अनुपात देखेंगे 7 और 7 का, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा 1 और 1। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें जो चाहिए वो चाहिए 7 अनुपात देख लो 1 3 का चाहिए, पहले वाले में 1 का और दूसरे वाले में 3 का। लेकिन यहाँ तो 1 1 का आएगा। क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 1 की मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। इसमें तो 5 और 2 ही रहेगा। इसमें देखो 3 3 9 3 चौक 12, 5 जस्ता जस्ते में ऐड करो और टिन टिन में अनुपात 1 1 का है। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगला। और यहाँ से जो है टाइप हमारा चेंज होता है, ये है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न देखो, तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को जो है आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 59 और ये है आपका विविध प्रश्न। देखो इसमें बोला है आपसे एक मिश्रण में चावल के साबुत दाने और खंडित दाने का अनुपात दे रखा है। एक मिश्रण में चावल के साबुत दाने हैं, साबुत दाने, खंडित दाने का अनुपात कितना है 3:2। यह मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए। इस मिश्रण में से जो है ना, मिश्रण है टोटल, इसमें से कितना भाग निकाला जाए, कितना भाग निकाला जाए, कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिला दिए जाए। हमने जो है क्या ऐड करा है, खंडित दाने ऐड करे हैं, ना कि साबुत दाने। तो हमें बताना है जिससे साबुत दाने और खंडित दानों का दोनों का अनुपात 1 1 हो जाए, 1 1 हो जाए, अनुपात 1 1 हो जाए। तो हमें बताना है वो उसमें से कितना हमने मिश्रण निकाला है, कितना मिश्रण निकाला है, ये बताना है आपको, कितना भाग निकाला है टोटल में से। देखो पहले आप एक बात समझो, मिश्रण है यो 3 2 का। अगर इस मिश्रण में से हम कुछ निकालेंगे, हमें नहीं पता कितना निकाला, लेकिन इतना ज़रूर पता है जो मिश्रण का पहला अनुपात था ना, वो मिश्रण निकालने के बाद भी अनुपात सेम ही रहता है, अनुपात जो है सेम ही रहता है। इसमें समझ में आता है तो आपको सही है, अगले क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से समझा जाएगा। देखो अगर देखो इस मिश्रण में से अगर हम कुछ निकाल दें, इस मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल दें, हमें नहीं पता कितना निकाला, लेकिन अनुपात जो बचेगा वो 3 और 2 का ही बचेगा। इतनी बात आप ध्यान रखना। अब जो है खंडित दाने उसमें ऐड कर लिया है, ना कि साबुत दाने, तो ये तो बराबर होना चाहिए। अरे ये 3 है साबुत दाने, तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाने जो है वो खंडित ऐड कर लिया है, ना कि साबुत दाने। तो यहाँ 3 कर लो और यहाँ 3,
अब देखो कितना ऐड कर दिया, 1। कितना ऐड कर दिया, 1। 1 ऐड करा, तो बस उसमें से जो है ना कितना भाग निकाला होगा, देखो कितना भाग निकाला होगा, जितना ऐड करा है उतना ही निकाला होगा। और कितने में से, 6 में से 1/6, 1/6। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है ना इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ना इसी प्रकार का है। हालांकि समझ में तो आइए होगा, वीडियो बैक कर लेना, ना समझ में आया दोबारा देख लेना। 1/6 ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे, एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जो है जल है। देखो 80% तो क्या है, अम्ल, और शेष जो है वो जल है। 80% क्या है, अम्ल, तो 20% जल होगा। टोटल 100% होते हैं अनुपात, 20/80, 20/100, 20/100 नहीं, 20 का ना 20, 20/80, 4:1 का अनुपात आई है, 4:1 का अनुपात आई है। अब देखो अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाना चाहिए ताकि जल की उतनी ही मात्रा मिलाई जाए। यानी कि मिश्रण जो है ना आपको उतना ही मिश्रण जो है कितना निकाला जाए, और जितना मिश्रण निकाल ले हो ना उतना ही जल मिला दो, जितना मिश्रण निकाल ले उतना ही जल मिला दो। तो हमें बताना है मिश्रण का कितना भाग निकाला, टोटल में से कितना भाग निकाला। तो देखो पहले आप ये बताओ, ये मिश्रण था 4 और 1। अगर इसमें से आप कुछ मिश्रण निकालते हो, कुछ मिश्रण आप निकालते हो, हमें नहीं पता कितना, हमें नहीं पता कितना मिश्रण निकाला आपने, लेकिन इतना ज़रूर पता है मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो 4:1 का ही बचेगा, रेशियो 4:1 का ही बचेगा। सपोज जैसे इस गिलास में जो है ना, इस गिलास में क्या है, दूध है, और इसमें हमने पानी और ऐड कर दिया। इस गिलास में सपोज दूध है और पानी और ऐड कर दिया हमने, तो इसमें जो है ना, मान लो दूध और पानी का जो रेशियो है वो 1:1 का है। दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:1 का है। अगर इस गिलास में से हमने देखो ये जो है कुछ मात्रा निकाल दी, कुछ मात्रा जो है निकाल दी, कुछ मात्रा निकाल दी, तो जो हमने निकाला है उसमें भी देखो 1:1 रहेगा दूध और पानी, और जो बचा इस गिलास में उसमें भी जो है क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। तो इनका जो अनुपात है तो यहाँ भी सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा। अभी हमने आपको समझाने की कोशिश करी, अभी जो है हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी। देखो मिश्रण जो है यहाँ जो बचा उसका भी तो 1 अनुपात तो सेम ही रहेगा, हालांकि मिश्रण कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन रेशियो तो यही रहेगा। तो बस, और जितना ये निकाला है हमने उतना ही क्या कर दिया, जल ऐड कर दिया। तो देखो जल जो है कितना ऐड करा, 2 ऐड करा। अरे 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, 2 ही तो ऐड करा। तो इसका मतलब ये है मिश्रण जो है ना आपने, मिश्रण जो है आपने 2 निकाला होगा, मिश्रण जो है आपने 2 निकाला होगा, क्योंकि बोला है जितना मिश्रण निकाला उतना ही जल ऐड कर दिया। तो मिश्रण आपने 2 निकाला होगा, कितने में से, टोटल में से 4, 3, 7 है कि ऑप्शन 2/7 ऑप्शन नंबर डी। अब जो है आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्या होगा समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, ये बात आप ध्यान रखना, ये बात जो बताई मैंने, ये जो है अभी ज़्यादातर क्वेश्चनों में लगेगी। अगर मिश्रण में से हम देखो कुछ मिश्रण में से कुछ निकाल दें तो मिश्रण में जो है क्वांटिटी घट सकती है, लेकिन रेशियो जो है वही रहेगा आपका जो पहला था। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को, एक तीसरी चाय है, एक तीसरी किस्म की चाय है, उसे नहीं पता मैं कितने रुपए की है। तो देखो 3 प्रकार की चाय है, एक तो है 126 रुपये, और एक है 135 रुपये, और एक है x रुपये प्रति x रुपये।
तो देखो एक है 126 रुपये की, एक है 135 रुपये की, और है एक है x रुपये की। हमें नहीं पता ये कितने की, तो हमने मान लिया x। तो देखो इनका जो रेशियो है वो कितना है, 1:1:2। कितना है, 1:1:2। तो यहाँ से टोटल कर लो इनका कितना। देखो 1 किलो 126 रुपये की, तो कितना आएगा 126। यहाँ भी कितना आएगा 135। और यहाँ जो है 2x, यहाँ जो आएगा वो आएगा 2x। और देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 61 में आगे बोला है, देखो 153 रुपये। 1 किलो जो है 153 रुपये की, 153 रुपये की। तो यहाँ जो है कितनी होगी, यहाँ जो है क्वांटिटी देखो कितनी होगी, 1 किलो यो, 1 किलो यो और 2 किलो यो, 4 किलो हो गई। लेकिन यो तो 1 किलो का मान है, तो यहाँ जो है आप क्या कर दोगे, 4 की मल्टीप्लाई। तो बस सिंपल ऐड कर लो, इसे कितना जाएगा 5 और 6, 11 हासिल लगा 1 और 3 और 2, 5 और 1 6, और यहाँ आ गया 2, कितना आएगा 261 प्लस 2x बराबर किसके, 4 की मल्टीप्लाई कर लो। 4 तिया 12 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 और 4 दूनी 4 1 4 और 2 6, माइनस कर लो। 2x का माना जाएगा यहाँ से कितना, देखो 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, और 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। 2 से काट लो कितना आएगा, तो यहाँ से 2 से काटोगे तो कितना आएगा वो 2 ही करना 2, यहाँ हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14। देखो किसी ऑप्शन में शुरू में क्या हो 17, अगर किसी भी ऑप्शन में शुरू में 17 होएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो 17 जो है ना 2 ऑप्शनों में है, एक तो है ए ऑप्शन में, एक है डी ऑप्शन में। तो इसे जो है आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लो कितना, यहाँ कितना बचा था, देखो यहाँ हो गया था 15, 2 सत्ते 14, यहाँ बचा 1, तो यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाएंगे 10 और 2 पंजे 10, 175 रुपये 5 पैसे, 175 रुपये 5 पैसे, 5 पैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाली जो चाय है वो कितने रुपए की है, 175 रुपये 5 पैसे की। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर देखो अब 62, क्या बात बोलिए, देखो क्वेश्चन नंबर 62, इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया आपसे, देखो एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25%। तो देखो एक अयस्क है, हमें नहीं पता कितना, एक अयस्क में जो है, देखो अयस्क मान लिया हमने x, और इसमें जो है ना 25% क्या है मिश्र धातु। तो देखो इसका 25% निकाल दो, x का 25%, इसमें जो है क्या है वो मिश्र धातु। शेष कितना बचा 75%, अरे शेष जो बचा वो 75% बचा। अब इसमें जो है बोला गया है 25% में 90% क्या है आयरन, और इसमें जो है ना 90% आयरन है। तो बस इसका 90% निकाल दो, टोटल 100% है वो, इसका आप क्या निकाल दोगे 90%, निकाल दिया हमने इसका 90%। तो और आगे बोला है इसके अतिरिक्त अयस्क शेष 75% में जो है कोई भी क्या नहीं है, इसमें जो है आयरन नहीं है, और 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन है। इसका मान दे रखा है 60 किलोग्राम। तो बस x का मान पूछा है आपसे, सिंपल क्या करोगे, 25 चौका 100, 1/4, 1/4, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और यहाँ जो है कितना हो जाएगा 600, अरे यहाँ जो है कितना हो जाएगा 600, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 100 में। तो देखो यहाँ हो जाएगा 600। अब जो है 4 की मल्टीप्लाई कर दो, और ये आएगा 9 बटे में। तो यहाँ से जो है आप सिंपल x का मान निकाल लो, यहाँ से जो है आप सिंपल x का मान निकाल लो, कितना जाएगा। तो देखो 3 से काट लो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 200, और 4 दूनी 8 यानी कि 800/3, पॉइंट में आएगा कितना 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 20, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यहाँ 20, 3 छंग 18, 200 कितना 66 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन देखते हैं,
तो देखो 266.67, 266.67 ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोलिए? देखो क्वेश्चन नंबर 63। देखो ये क्वेश्चन जो है किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 63 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 60 की तरह है। देखो इसमें बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है, देखो आपसे, एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थ है। एक डिब्बा है और उसमें ए और बी दो तरल पदार्थ हैं, एक है ए और एक है बी। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा? 63। ये दे रखा है 7:5 और दूसरा वाला दे रखा है एक डिब्बे में, एक डिब्बा है उसमें ए और बी तरल पदार्थ है 7, 5 और यदि इस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। 9 लीटर जो है इसमें से मिश्रण निकाल दिया हमने, 9 लीटर निकाल दिया, 9 लीटर निकाल दिया। तो 9 लीटर मिश्रण निकाल दे तो रेशियो तो इसका चेंज नहीं होगा। अरे रेशियो जो है इसका चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो रेशियो तो 7 और 5 का ही रहेगा। अब जो है बोला गया है क्वेश्चन में, उसके स्थान पर बी को मिला दिया जाए। यानी कि 9 लीटर निकाला है तो बी जो है ना 9 लीटर मिलाएंगे हम। तो उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:9 का, 7:9 का। तो हमें बताना है तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा, हमें बताना है ए की मात्रा आरंभ में कितनी थी। तो देखो हमने क्या करा है, बी ऐड करा है, तो ए तो सेम रहेगा, 7 पहले था 7 ही रहेगा, सेम है। तो देखो कितना निकाल दिया इसमें से, 5 में से देखो कितना ऐड कर दिया, 5 यहाँ 9, कितना ऐड करा 4, किसके बराबर? 9 लीटर के बराबर। एक का मान 9/4, एक का मान आइए 9/4। यहाँ जो है कितना जाएगा, 7 और 9 कितना होएगा 16, 7 और 9 16। तो बस एक का मान 9/4 है, तो 16 का मान कितना मल्टीप्लाई करा दो। इसे जो है ना आप यहाँ मत रख देना, क्योंकि ये जो है हमने कहाँ से निकाला है, इस जगह से। तो बस देखो एक का मान कितना है 9/4, तो 16 का मान 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 9 चौक 36। तो यहाँ से जो है कितना आ गया 36, कितना आ गया 36। हमसे पूछी थी ए की आरंभ में मात्रा कितनी थी। तो देखो ये जो है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि 9 लीटर मिलाया, 9 लीटर निकाला है तो 9 लीटर मिलाया है, तो ये वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर होंगी। तो देखो 7 5 12 किसके, 36 के बराबर, 12 बराबर 36 के। एक का मान 3, एक का मान कितना आ गया 3। हमसे पूछा था 7 का मान, तो बस 21। अरे 7 या 21, ऑप्शन नंबर किस में है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 64। क्या बात बोली? तो देखो क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है आपसे, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर और क्या है एल्युमिनियम। देखो जिंक है, कॉपर है और एल्युमिनियम है, तो जे फॉर जिंक, और कॉपर को लिख लो सी से और एल्युमिनियम को लिख लो ए से, कोई दिक्कत। अनुपात दे रखा है इनका 2 3 7, 2 3 7। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम का अंतर क्या है? जिंक और एल्युमिनियम का, तो देखो जिंक और एल्युमिनियम का अंतर पूछा है। क्या पूछा है? जिंक और एल्युमिनियम का अंतर, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे 7 और 2 इसका अंतर पूछा है, यानी कि 5 का मान पूछा है। तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 5 का मल्टीपल। तो हम चेक कर लेते हैं पहले 5 का मल्टीपल कौन कौन से है। तो देखो ऑप्शन है इसका 20,
4 5 16, 20, 4 और 5 16, 5 16। अब जो है ना 5 का मल्टीपल तो देखो ये भी है, 5 का मल्टीपल ये भी है, तो ये तो किसी कीमत पर आंसर हो नहीं सकते। या तो आंसर आपका 20 होगा या फिर 5 होगा। तो बस अब देखो 2 आंसर है, तो आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता है। देखो इसका मान जो है टोटल कितना दे रखा था, देखो इसका मान दे रखा था 48 किलोग्राम, और यहाँ कितना 5, 3 2 5 और 7 12, किसके बराबर 48 के बराबर। एक का मान 4, एक का मान 4, तो बस 5 का मान पूछा था, तो एक का मान 4 तो 5 का मान कितना 20। कितना आंसर 20, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 20, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 56। क्या बात बोलिए, तो कितना आ गया 20, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखो अब 65। क्या बात बोलिए क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है आपसे, देखो एक मर्दवान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 का है, 4:1 का। आगे बोला गया है यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल दिया जाए, 10 लीटर निकाल दिया, उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया। क्या मिलाया है, द्रव बी मिलाया है उतनी मात्रा में, जितना निकाला है उतना ही मिला दिया बी। तो देखो, तो मिश्रण का अनुपात 2:3 का हो जाता है या हो जाएगा, 2:3 का हो जाएगा। तदनुसार मिश्रण में आरंभ 1 की मात्रा कितनी थी, यानी कि इसका मान पूछा है आपसे 4 का। तो देखो पहले तो आप ये बताओ, इसमें से आपने 10 लीटर क्या निकाल दिया, मिश्रण निकाल दिया। हालांकि क्वांटिटी चेंज हो सकती है, क्वांटिटी चेंज तो होगी, अरे 10 कम हो जाएगा, होगी क्या, बिल्कुल होगी, 10 लीटर कम हो जाएगी, लेकिन रेशियो तो 4 और 1 का ही रहेगा, रेशियो तो 4:1 का ही रहेगा। अब देखो आपने क्या करा है, बी ऐड करा है, अरे बी तो ऐड करा है ना कि ए ऐड करा, तो ए तो भैया जो शुरू में था वो लास्ट में तो रहेगा, अरे शुरू में 4 था तो लास्ट में 4 रहेगा, क्योंकि ऐड तो आप बी कर रहे हो ना कि ए। तो यहाँ 4 बनाओ, कैसे, 2 की मल्टीप्लाई करके, यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है। अच्छा कितना ऐड कर दिया आपने, 5 ऐड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में 10, 1 का मान 2 आइया, 1 का मान 2 आइया। अब जो है ना 4 का मान पूछा, तो डायरेक्ट आप 1 का मान 2, तो 4 का मान 8 मत बता देना, 8 मत बताना, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो है हमने कहाँ से निकाला है, इस जगह से निकाला है। तो पहले जो है ना, पहले तो आप ये समझो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होएगी, क्योंकि इसमें इस वाले मिश्रण में से हमने 10 लीटर निकाला, तो वापिस से हमने बी में जो है 10 लीटर ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी तो हमेशा बराबर होएगी इन दोनों की। तो बस अच्छा आप ये बताओ, 1 का मान 2 है, तो 6 और 4 10, 10 का मान क्या 20 हो जाएगा, बोले सर बिल्कुल। अच्छा सर आपने बताया था इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी बराबर होगी, बिल्कुल होगी, तो 5 बराबर किसके, 20 के। अच्छा 1 बराबर 4 के ना हो जाएगा, 1 बराबर 4 के, तो 4 बराबर 16 के, क्योंकि इसका मान तो पूछा था, है क्या 16 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या बात बोलिए, देखो क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है आपसे, एक बर्तन में ए और बी 2 द्रव पदार्थ हैं, एक बर्तन में ए द्रव है और भैया बी है। क्वेश्चन नंबर है 66 और इनका जो रेशियो है 5 और 7 का है। उस घोल में 9 लीटर
इस घोल में से जो है 9 लीटर निकाल लिया, इसमें से आपने 9 लीटर निकाल दिया, 9 लीटर निकाल दिया। बाद में उतना ही द्रव बी को मिला दिया, जितना निकाला है उतना ही बी को मिलाया है, ना कि ए को। तो ए और बी का अनुपात 1 और 1 हो जाता है, हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। हमें बताना है तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, द्रव ए की मात्रा कितनी थी। हालांकि क्वेश्चन हमने काफ़ी किया है इस प्रकार के। देखो इस मिश्रण में से आपने 9 लीटर निकाल दिया, तो देखो 9 लीटर निकाल दे तो रेशियो तो यही रहेगा सेम, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, 9 लीटर कम हो जाएगा। अच्छा इसमें जो हमने बी ऐड करा है ना कि ए ऐड करा, तो जो शुरू में था ए वो लास्ट में रहना चाहिए, शुरू में 7 तो यहाँ भी 7 रहना चाहिए, 7 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा कितना ऐड करा, 5 से 7 हो गया, 2 तो मिला दिया इसमें, 2 ऐड करा, लेकिन क्वेश्चन में तो 9 ऐड करा है, क्वेश्चन में 9 ऐड करा है, क्योंकि जितना निकाला उतना ही तो ऐड करा है। तो बस एक का मान क्या 9/2 ना हो जाएगा, एक का मान 9/2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 14 का मान कितना, जब एक का मान 9/2 तो 14 का मान 7 नम 63, अरे 7 नम 63, 14 का मान 7 नम 63 आइए, मतलब जब एक का मान 9/2 है तो 14 का मान 63। अच्छा आपने ये बताया था सर इसका मान और इसकी क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर होती है, तो बस 7 5 12, 7 5 12, तो एक का मान 63/12, 7 का मान पूछा था, पॉइंटों में आएगा क्या, सही बटे में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहाँ से काटे, 3 4 से, चलो मल्टीप्लाई करा लो इसकी, 7 तिया 21, 7 तिया 3 से कट जाएगा ये, 3 से काट लो इसे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 का ना 3, तो देखो 7 दूनी 14, 7 का ना 7/4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है क्या 3। पूरा जो है हमें सोल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, अगर 2 ऑप्शन में होता तो करते। 36 सही 3/4 ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 67 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और ये जो है ना चैप्टर भी हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, समाप्त। ये चैप्टर भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली समाप्त। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 67, पढ़ो। इसमें बोला है देखो आपसे 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना, 5:3। 40 लीटर का है अल्कोहल जल, ए फॉर अल्कोहल, जे फॉर जल लिखा है, आप वाटर भी लिख सकते हो, रेशियो 5:3। अब देखो 40 लीटर का मिश्रण था, 8 लीटर निकाल दिया, क्या 32 लीटर का मिश्रण बचा, क्या 32 लीटर का मिश्रण बचा, बोले सर बिल्कुल। अच्छा यहाँ कितना मिश्रण है, 8 चौक 32, क्या एक का मान 4 आइया, क्या एक का मान 4 आइया, जब एक का मान 4 आइया तो 5 का मान क्या 20 हो जाएगा और 3 का मान क्या 12 जाएगा। जब एक का मान 4 है तो क्या 5 का मान 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 3 का मान 12। अब जो है बोला गया है 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, निकाल कर उसके जगह जल डाल दिया जाए। जितना मिश्रण आपने निकाला था, कितना निकाला था, 8 निकाला था। अब इसमें जो है ना आप 8 लीटर जल मिला दो, 8 लीटर जल मिला दो, क्या ये 20 हो जाएगा और ये तो 20 था ही ऑलरेडी, क्या रेशियो 1 और 1 का जाएगा। और यही तो पूछा था हमसे अल्कोहल और जल का अनुपात, यही तो पूछा था अल्कोहल और जल का अनुपात कब, जब 20 लीटर, जब 8 लीटर हम जल मिला देंगे। तो बस 1:1 ऑप्शन नंबर कौन से में है, ये बी। चैप्टर का हो गया आपका डी एंड। देखो इस चैप्टर के भी
आपके 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 68 और 69। तो देखो 68 को देखो, अभी इस चैप्टर का जो है डी एंड नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन और है 68 और 69। 68 में बोला गया है अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका जो अनुपात है वो कितना है, 2, 1 और 3, 2 और 5 अनुपात 3। ये क्या है, अम्ल और जल का अनुपात। ये पहला नमूना या दूसरा या तीसरा, क्वेश्चन नंबर 68। आगे बोला गया है इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। तदनुसार मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तब जो है हमें बताना है नए मिश्रण में जल का अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। इन्हें जो है बराबर मात्रा में करना है। तो एक काम कर लो, पहला इसका सम करो और इसका टोटल करो और इसका टोटल करो। इन्हें बराबर करना है। बराबर थोड़ी ना है, यो 5 यो 3 यो 5 यो 3 यो 5 यो 8 बराबर तो है नहीं। करो, कितना आएगा। अगर हम इसका बराबर करेंगे तो इनका ले लो पहले एलसीएम, कितना आएगा 120। इनका एलसीएम आएगा 120। अब इसे 120 बनाएंगे तो 40 से 4 के 12, इसे 120 तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 पंजे। देखो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। अब इसे बनाएंगे तो 8 ही 8, 8 पंजे 40, 15 से। अब देखो यहाँ करी तो आपको यहाँ भी कर रही है, तो यहाँ हो जाएगा 40 दूनी 80 और यहाँ 40। ये क्या है, अम्ल, ये जल। 24 25 थी 75 और 75 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 73। 24 थी 72, यहाँ 48 और यहाँ 15 थी 45, 15 15 75, 15 थी 45। ऐड कर लो 80, 160 और 160 में से 5 माइनस कर दो तो 155, 72, 7 227, 227। यहाँ क्या करो 80 और 80 100। देखो 40 40 80 और 8 88 प्लस 45 फिर है। और यहाँ है क्या 227 अनुपात 133, 227 अनुपात 133। समझ में तो आइए होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 69। देखो 68 देखो, अम्ल और जल के 3 नमूने थे। तो अम्ल लिखा हमने, यहाँ जल लिखा। 3 नमूने तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अनुपात दे रखा था इनका 2:1, 3:2 और 5:3। अब बोला गया था इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए। तो देखो इसका सम करा था हमने, कितना आया था 3, इसका सम करा था 5, इसका सम करा था 8। इन्हें जो है बराबर मात्रा में मिलाना है। तो देखो क्या करना है, 5 3 8 का लेना है एलसीएम। तो कितना आएगा 120, बराबर मात्रा में हो जाएंगे अब ये। तो 3 को 120 बनाएंगे, 24 40 से मल्टीप्लाई, इसे 24 से और इसे 15 से। यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है। और बस अम्ल को अम्ल में ऐड कर दिया और जल को जल में। कितना आइए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। और ये क्या है, इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन। देखो 69 में बोला है आपसे, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध का पानी, देखो दूध पानी का 3/5 है। दूध जो है ना वो पानी का 3/5 है। दूध पानी का 3/5 है। उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है।
उस पूरे मिश्रण में जो है दूध का भाग कितना है। देखो गुणा में है इधर बटे में आएगा बराबर 3/5। तो दूध अनुपात पानी कितना आएगा 3:5। हमसे पूछा है दूध का भाग कितना है, दूध का भाग। तो बस दूध कितना है 3, टोटल में से 5 3 8 है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 3/8, ऑप्शन नंबर ए। और इस चैप्टर का जो है अब हो चुका है इसका डी एंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।